दोस्तों, आज मैं आपको अपने देश के धरोहर में से एक धरोहर अल्बर्ट म्यूजियम मॉल ले जाने वाली हूं, जो जयपुर में स्थित है और इस म्यूजियम की रचना 1887 ईस्वी में हुई थी। दोस्तों, अपने देश के धरोहर के बारे में बोलना बहुत बड़ी बात होती है, तो इसलिए अगर मुझसे कुछ गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा। तो चलिए अब हम म्यूजियम के अंदर चलते हैं। म्यूजियम के अंदर जाने के लिए सबसे पहले हमें टिकट लेनी होती है और ये सामने टिकट काउंटर बना हुआ है और यहाँ से हम टिकट लेंगे। एक टिकट 50 रुपये का आता है, मीन्स 50 रुपीज़ पर पर्सन। तो मैंने यहाँ पे टिकट ले लिया है। तो चलिए अब हम म्यूजियम के अंदर जाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे पुलिस ऑफिसर होते हैं जो हमारे टिकट को चेक करते हैं। और अंदर आप जैसे ही म्यूजियम में जाएंगे, सबसे पहले आपको सामने ये खूबसूरत सा गार्डन नज़र आएगा जिसमें हरे भरे पेड़ पौधे लगे हुए हैं और म्यूजियम की नक्काशी भी बहुत ही खूबसूरत ढंग से की गई है। तो ये आप बाहर का दीवार देख रहे हैं म्यूजियम का, जिसमें बहुत ही बारीक नक्काशी की गई है। तो देखिए दोस्तों, ये हमारे इंडिया की सबसे खूबसूरत धरोहर है हमारा यह म्यूजियम। और इस म्यूजियम के अंदर मैं आपको लेके चलती हूँ। इसके अंदर आपको पुराने वस्तुओं का संग्रहालय मिलेगा। तो चलिए अब हम यह खूबसूरत म्यूजियम में जाते हैं, जो बाहर से किसी राजमहल से कम नहीं लग रही है। म्यूजियम के अंदर जाते ही सबसे पहले जयपुर के राजघराने के सभी राजाओं का फोटो लगा हुआ है और यह बहुत ही नक्काशी की गई फ्रेम के अंदर लगी हुई है। और इसके साथ ही हर एक राजा के फ्रेम के नीचे उसका शासनकाल और उस राज्य का नाम लिखा हुआ है, जिसे पढ़ के आपको बहुत ही आसानी होगी समझने में राजाओं को। म्यूजियम के अंदर सभी दीवारों में आपको अलग अलग तरह की नक्काशी और संस्कृतियां देखने को मिल जाएंगी। तो अभी आपको बहुत ही खूबसूरत कालीन नज़र आ रही होगी और यह कालीन जयपुर के राजघराने के राजाओं लोग यूज़ किया करते थे और वह इसे अपने राज दरबार में या फिर ज़मीन पे बिछाने के काम में लाते थे। और इस कालीन की खासियत यह है कि इस कालीन को हाथों से बुन के बनाई गई है और इसके अंदर बहुत ही बारीक नक्काशी की गई है। ऐसा माना जाता है कि उस समय जो जेल में कैदी बंद रहते थे, उसी कैदी के हाथों से ये कालीन बनाया गया है। और कालीन की खूबसूरती को देख के ही हमें पता चलता है कि उस वक्त भी हमारा देश कला के क्षेत्र में कितना आगे था। बहुत से कालीन आपको दीवार पे भी मिल जाएंगे टंगे हुए और यह ऐसा दिखता है जैसे कोई खूबसूरत सा पोस्टर दीवार पे लगा दिया गया हो। तो अब मैं आपको म्यूजियम के दूसरे पार्ट में ले जा रही हूँ। यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत चीज़ों का संग्रहालय किया गया है। उस वक्त जो हम बर्तन यूज़ करते थे और यह अलग अलग देशों से मंगा के यहाँ पे रखी गई है। अलग अलग देशों की कलाकृतियाँ का यहाँ पे आपको प्रतीक नज़र आएगा। बहुत से खूबसूरत आपको स्टैचू नज़र आएंगे और इसके साथ ही कुछ कलश हैं, प्लेट्स हैं, क्रॉकरी आइटम्स हैं जो उस वक्त राजा महाराजा लोग यूज़ किया करते थे। अब मैं आपको अपने देश की कला की एक बेहतरीन एग्जाम्पल दिखाने जा रही हूँ। दोस्तों, ये जो आप स्टैचू देख रहे हैं, ये लकड़ी को कट करके बनाया गया है। एक लकड़ी को बारीक से कट करके इसे इस तरीके से फ्रेम में लाया गया है। दोस्तों, इससे हमें पता चलता है कि हमारे देश की कला आज से नहीं बल्कि हजारों साल से विकसित रही है। और ये आप फ्लावर पॉट देख रहे हैं, जो राजा महाराजा के समय इसे यूज़ किया जाता था और इस पे भी अलग अलग तरह की कलाकृतियाँ बनाई गई है। इसमें एकदम बारीक नक्काशी की गई है जो शायद मैं आपको कैमरे से ना दिखा पाऊँ। और इसके साथ ही ये सब भी कुछ खूबसूरत चीज़ें हैं जिससे हम लोग अपने घर को डेकोरेट करते हैं और राजा महाराजा लोग भी इसे यूज़ करते थे। ये आप बुद्ध की प्रतिमा देख रहे हैं और यह पीतल से बनी हुई है और इसकी भी नक्काशी और बारीक कलाकृतियाँ को आप महसूस कर पा रहे होंगे। दोस्तों, यह म्यूज़ियम किसी राजमहल से कम नहीं है। यह बहुत बड़ी म्यूज़ियम है और इसमें आपको हर एक ईस्वी के कलाकृतियाँ का संग्रहालय मिलेगा। बेहतरीन नक्काशी का यह सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। म्यूज़ियम का हर एक दीवार, हर एक कोना अलग अलग तरह की नक्काशियों से बनी हुई है। म्यूज़ियम के संग्रहालय में ज़्यादातर उन वस्तुओं का संग्रहालय है जो जयपुर के राजघराने में राजाओं लोग यूज़ किया करते थे
और इसमें कुछ वस्तुएं ऐसी भी है जिसे जयपुर के राजाओं को दूसरे राजा ने गिफ्ट में दिया था। यहाँ पे आपको अलग अलग तरह के नक्काशी किए हुए बर्तन मिलेंगे। कुछ यहाँ पे मिस्र के भी बर्तन हैं और अलग अलग देशों के जो नक्काशियाँ होती है वो सब का झलक आपको इस म्यूज़ियम में मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों, हमारे देश की जो संस्कृति है, कला संस्कृति है, उसका यह म्यूज़ियम सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है। अगर आपको अपने देश के पौराणिक कला को देखना है तो आप इस म्यूज़ियम में ज़रूर जाएं। वैसे तो इस म्यूज़ियम की हर एक चीज़ आकर्षण करने वाली है, लेकिन अभी मैं आपको इस म्यूज़ियम की सबसे आकर्षित करने वाली चीज़ की ओर ले जा रही हूँ। वह है दोस्तों इस म्यूज़ियम में रखी हुई 2300 साल पुरानी इजिप्ट की मम्मी, और यह मम्मी तूतू नाम की महिला की है। सामने जो आप एक्सरे देख रहे हैं यह इसी मम्मी का एक्सरे है, और इस एक्सरे में दिखाया गया है कि मम्मी को किस तरीके से रखा गया है, उसके बॉडी का शेप कैसा है, उसके हाथ किस तरीके से हैं, पैर किस तरीके से है। यहाँ तक कि इसमें यह भी दिखाया गया है कि मम्मी में कहाँ कहाँ लेप लगाई गई है। धरोहर जो हमारे देश के कला का प्रतीक है वो सब संजो के रखा हुआ है। ये सब पत्थरें आप देख रहे होंगे और इसकी नक्काशियाँ भी आप देख रहे होंगे। यह सब पत्थरें हमारे देश में बहुत से जगह खुदाई की जाती है, उस खुदाई से निकल के बाहर आई है। तो दोस्तों, यह सब पत्थरें जितनी भी हैं ये सब कई हजारों साल पहले की है, और आप देख रहे होंगे कि इतने साल पहले, इतने हजारों साल पहले भी हमारे देश का संस्कृति कितना खूबसूरत था, और हमारे देश में कितना ज़्यादा टैलेंट था, और हमारे देश के लोग कितनी खूबसूरत नक्काशी अपने हाथों से, वो भी पत्थर पे पीट पीट के बना सकते थे। और अभी जो आप मूर्ति देख रहे हैं इसे यक्षी की मूर्ति कहते हैं। यक्षी प्राचीन भारत के स्त्री सौंदर्य का प्रतीक था, और इस मूर्ति में स्त्री के सौंदर्यता को दिखाया गया है। और इसके साथ ही यहाँ पे बहुत ढेर सारी आपको ऐसे ही नक्काशी किए हुए पत्थर मिलेंगे, जिसमें नक्काशी करके अलग अलग तरह की चीज़ों को दिखाया गया है। कहीं स्त्री की सुंदरता को दिखाया गया है, या फिर कहीं भगवान को दिखाए हैं, कहीं पे जो हम भगवान का पूजा करते हैं वो सब आसन को दिखाया गया है। और अभी जो आप यह मूर्ति देख रहे हैं इसकी यह विशेषता है कि यह मूर्ति हमें पाकिस्तान से मिली थी, और उन लोगों ने अपने द्वेष भावना की वजह से इस मूर्ति का गर्दन और हाथ काट दिया था। म्यूजियम में आपको हर एक तरह का अस्त्र शस्त्र का भी संग्रहालय मिलेगा, जो हजारों साल पहले हमारे देश के राजा महाराजा लोग यूज किया करते थे। ये जो आप सामने देख रहे हैं यह शील्ड है, जो युद्ध के वक्त हमारे राजा लोग मैदान में लेके जाते थे और तलवारों से अपनी रक्षा इस शील्ड के थ्रू किया करते थे। और इसके साथ ही बहुत से कुछ है यहाँ पे, जैसे तलवार, धनुष, तीर, बंदूकें, बहुत ढेर सारे अस्त्र शस्त्र का संग्रहालय आपको इस म्यूजियम में देखने को मिल जाएगा। और अभी जो आप देख रहे हैं यह महाराजा सवाई माधो सिंह द्वितीय का समाधि है, जिसका छोटा सा नमूना यहाँ पे बना के रखा गया है। और समाधि में भी आपको बेहतरीन कलाकृतियाँ देखने को मिलेंगी। चारों तरफ से समाधि में नक्काशी की गई है, और यह समाधि संगमरमर का बना हुआ है। और इसके साथ ही यहाँ पे कुछ फर्नीचर भी रखे गए हैं, जिसमें बेहतरीन नक्काशी की गई है, और जो उस वक्त के राजा महाराजा लोग यूज़ किया करते थे। और यह फर्नीचर भी कई हजारों साल पुराना है। अभी जो आप देख रहे हैं यह पूरे रूम का एक दीवार ही है, और इसके ऊपर भी बेहतरीन नक्काशी की गई है, और कई तरह की कलाकृतियाँ इसके ऊपर बनाया गया है। ये जो आप सामने वीणा देख रहे हैं ये कई हजारों साल पुराना वीणा है, और इससे पता चलता है कि हमारे राजा महाराजा म्यूज़िक के भी बहुत शौकीन थे। सामने जो आप देख रहे हैं यह कोई नॉर्मल चीज़ें नहीं है, बल्कि यह हाथी के दांत से बनाया गया है। हाथी के दांत से बनाया गया यहाँ पे कंघी है, और इसके साथ ही बाल में लगाने वाले क्लिप्स और भी बहुत कुछ है। ये सामने जो आप मुखौटा देख रहे हैं यह बहुत ही डरावना मुखौटा है, और जिसे उस वक्त मुंह पे लगा के नाचा जाता था। और अभी जो आप देख रहे हैं ये सब छोटे छोटे आइडल्स, ये सब हमारे योग के आइडल हैं, जिसमें हर एक आसन को दिखाया गया है। इसमें आपको योग के हर एक आसन को बहुत ही बारीकी से करता हुआ दिखाया गया है, जिसे हम आसानी से समझ सकते हैं। और यह राजा महाराजा के समय की पालकी है। दोस्तों, बहुत कम समय में मेरी यह छोटी सी कोशिश रही है
कि इस म्यूज़ियम को मैं आपको दिखाऊं। अपने देश के धरोहर को इतने कम समय में दिखाना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए अगर मुझसे कुछ गलती हो गई हो या फिर मैंने कुछ गलत बोल दिया हो तो इसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा। जय हिंद।